अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ ये नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ यार। किस्मत ही फ्लॉप है तो काम भी तो फ्लॉप होगा ना, कि क्या होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी मेरी बिना किसी सपोर्ट के। अब तो कहने के लिए कोई भी है भी नहीं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं, कोई भी नहीं। शादी आपकी ख़राब हो जाती है तो ज़िंदगी ख़राब हो जाता है, समझिए पूरी ज़िंदगी आप परेशान रहेंगे क्योंकि आपने पूरा जीवन ख़राब कर दिया। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आज मैं जो बात बोलने वाली हूँ, मैंने काम शुरू किया था यहाँ पे अपने दिल्ली में। मैंने काम शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसी के बारे में आज आप लोगों को पूरा बात बताने वाली हूँ, कैसे मैंने काम शुरू किया और कैसा रहा। इसका अनुभव मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है और साथ में आप लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है हमें। तो अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो काम शुरू किया था वो कैसा रहा, क्या रहा। तो फ्रेंड्स, ये है नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली का हाट में। एक दिन हमारी फ्रेंड ने यहाँ शॉप लिया था तो उसके साथ में घूमने के लिए आई थी। उन्होंने बुलाया मुझे कि यहाँ पे आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आई तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ पे एक शॉप ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने, बहुत लोग मना भी कर रहे थे कि यहाँ चलता नहीं है, ऐसा खाली खाली रहता है। बहुत सारी शॉप यहाँ पे खाली थी, तो मैंने ये शॉप के लिए बुक कर लिया, एडवांस दे दिया। हमारे पैसे तो लग गए। तो अभी तो मुझे आना था, तो मैंने फ़िलहाल 15 दिन के ट्रायल के लिए ही लिया था और 15 दिन तो बीत गए। अब कल 15 तारीख है, 1 तारीख से मैंने लिया था 15 तारीख तक, तो 15 दिन हो गए अभी। अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ क्योंकि 15 दिन में 15 रुपये भी नहीं बिके 15 रुपये का भी मैंने बिक्री नहीं करी है। खैर, इसमें ये भी कह सकते हैं कि मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि ना मैं ही नहीं आ पाती हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। मेरे कई वर्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वर्कलोड हो जाते हैं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती हूँ, कभी मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया। कई चीज़ें मैं एक साथ करने के लिए अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। कंप्यूटर क्लास है, फिर फैशन डिज़ाइनिंग का मैं कोर्स कर रही थी तो वहाँ कभी ज्वाइन कर लिया। तो ये सब के चक्कर में मैं यहाँ टाइम कम दे पा रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही रहा, कुछ खास नहीं। तो मैं आगे के लिए यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और नेक्स्ट सोची जाएगी जब तक कि। और जब बहुत ज़्यादा सामान मैंने यहाँ पे नहीं रखा था, मुझे मालूम था कि बहुत अच्छा फिर मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये मालूम था कि यहाँ पे क्राउड कम है और कोई सीज़न भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, तो उनका निकल जाता होगा। पर उनके सिर्फ एक ही काम है ना, एक ही यहाँ पे आके सुबह से शाम तक बैठना ही काम है। तो चलो, उनको निकाल लेते होंगे इतना पैसा, या फिर इनकम सोर्स कोई और होगा। मेरे पास तो इनकम सोर्स कोई और नहीं है, अपनी जेब से ही देना है। तो मैं अपने पास से कहाँ से इतना कर पाऊँगी। तो ठीक है, 15 दिन के लिए कर लिया, ठीक है। पर माहौल यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सुकून है, बैठने में अच्छा लगता है क्योंकि सच्ची में अच्छा है। हवादार है, धूप है, रोशनी है, लेकिन है मेरे पास ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बैठ तो नहीं पाती हूँ सुकून से। और मेरे घर से ये काफ़ी दूर भी है, 1.5 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। बाई मेट्रो तो हमारे घर के पास से बहुत दूर है,
लेकिन बाई बस यहाँ से DTC बस बिल्कुल हमारे घर यहाँ के सामने ही जाती है, बिल्कुल घर के सामने उतारेगी। तो मैं बाई बस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेट्रो के लिए हमें दूर चल के जाना पड़ता है, और बस बिल्कुल घर यहाँ से सामने निकलूँगी हाट के सामने से और वहीं से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, बिजनेस यही था मेरा, और ऐसा ही है कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में ना, ऐसे ही चलता रहता है, ज़िंदगी भर स्ट्रगल होती रहती है, ऐसी है मेरी लाइफ। और मैं ज़िंदगी भर यहाँ वहाँ काम, कुछ भी ऐसा काम जो है वो सही से चल नहीं पाता। तो ये भी फ्लॉप हो गया और मैं हो गई निराश, और निराश नहीं हुई हूँ। नेक्स्ट फिर कोई बड़ी कदम उठाऊंगी, कोई करने की कोशिश करूँगी, जब तक है जान। तो ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि जब मैंने इतने दिन दिया, 15 दिन में, एक्चुअली 15 दिन का यहाँ ट्रायल था, मैंने खुद ही ले रखा था 15 दिन के। तो उसमें 15 दिन में मैं 6-7 दिन ही यहाँ पे आई होगी, 8 दिन समझ लीजिए, 6-8 दिन आई होंगी, बाकी 15 दिन का तो, और उसमें भी आने जाने में ही टाइम लग जाता है। 12-1 बजे आई, 5 बजे चल दिया, तो बाकी टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करा जाए क्या करा जाए, ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है हमारे ऊपर। घर का सारा कार्यभार जो है, गार्जियन ही मैं ही हूँ, तो जो कुछ करना है मुझे ही करना है, सोच के घर भी चलाना है, घर के काम भी देखने हैं, बाहर के काम भी देखने हैं, अपना कुछ आइडिया भी देखना है बिना सपोर्ट के। और कोई किसी की किस्मत अच्छी होती है जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भी वो निश्चिंत बैठा होता है, और उसे पता नहीं होता है कि उसके लोग जिंदा हैं या मर गए। तो ऐसा ही है, किस्मत वाली बात है। ठीक है, अभी हम अपने कर्म हमें अच्छे करने चाहिए अगले जन्म में, ताकि फ़िलहाल तो ये जन्म तो खराब होगा अगले जन्म का क्या पता क्या होगा नहीं होगा। बट बहुत मेहनत है, और भाग्य साथ नहीं देता है कभी कभी किसी का। तो ऐसा ही होता है, जब आप मेहनत करते रहो आपके साथ कुछ भी नहीं। मैं सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मतलब मैं चलते भी रहती हूँ ना, तो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, टोटल टाइम मेरा सिर्फ काम में जाता है। और जो है आपको बोलूँ कि उसमें आपको जो रेवेन्यू है नथिंग, कुछ भी ना के बराबर, ऐसा ही है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, तो किस्मत वाली बात होती है फ्रेंड्स, कि आप चाह के भी कुछ आगे अच्छा नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ को सुधार नहीं सकते। इसका रीज़न भी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी मैं, ये फ्रेंड्स क्या दिक्कत आई, कैसे दिक्कत आई। और शायद मैं पहले करियर ही बना लेती तो अच्छा था, सबसे पहले करियर के प्रति ही ध्यान देते तो। लेकिन हमारे टाइम में था कि हमारे घर वाले मम्मी पापा ये सोचते थे कि बस ग्रेजुएशन हुआ नहीं कि पहले शादी करा दो। जेंट्स लोगों के पास है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, बच्चे वगैरह सब छोड़ के निश्चित जीवन जी सकते हैं, पर हम अपने बच्चों को वैसे भी नहीं छोड़ सकते उनकी। तो फ्रेंड्स यही बता रही थी मैं कि मेरा बिजनेस कैसा रहा, यही शेयर करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ। आने जाने में बहुत मेहनत लगा, बहुत सारे सामान लोड करके ले आना ले जाना, और ये सारे कुछ मैंने खुद करी है, और फिर वापस भी ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेल बिल्कुल ही नहीं हुई, बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर। नहीं बोलते हैं ना, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, किस तरफ, और सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं होता है। और साथ में शादी करने के बाद आपके पास और सारी जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हो जाती है, जिसको निभाते निभाते आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी।
और एक वो इंसान होता है जिसको कोई परवाह भी नहीं होती कि उसके बच्चे ज़िंदा है या नहीं ज़िंदा है, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। सोचो कितना अजीब सा होता है ना, कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि सिर्फ अपने लिए जीते हैं। उनको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है, वो चाहे कितना भी कमा ले। मैं कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। वो कितना भी कमा ले लेकिन उनका पेट नहीं भरता है अपने खाने से, अपने ऐश से। और साथ में जिसको पैदा किया हो उन बच्चों के प्रति वो कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। सब कुछ होते हुए भी कैसा वो इंसान है और कैसा मेरी क्या हालत है। मैं दिन रात लगातार काम में लगी रहती हूँ और मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है और 24 घंटा काम करती, रेवेन्यू के नाम पे कुछ भी नहीं आ पाता है। और अभी भी मुझे दुख है कि मैं कुछ भी नहीं, कोई जगह नहीं अपने लिए बना पाई हूँ जिसको मैं अपनी बात बोल सकूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ काम कर के, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे रिलैक्स करने का मन करता है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोग मुझे लाइक करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि कोई समझ नहीं सकता है मेरी समस्या। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है और मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटली तो ठीक है पर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मैं क्या करूँगी आगे समझ में नहीं आता, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। ये भाग दौड़ वाली लाइफ जो है, पत्रकारिता लाइन वाली, तो वो तो मैंने बहुत दिन से भाग दौड़ कर रही हूँ। मन नहीं करता ये सब करने का, क्योंकि इस लाइन में भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है। क्योंकि बीच वाले जो होते हैं ना, वो आपके नाम पे पैसे खा जाएंगे, आपको देंगे ही नहीं कुछ भी। तो हर जगह ऐसा ही है और जो शरीफ लोग होते हैं वही मारे जाते हैं। मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसे लगता है ना कि जैसे कि इतना कष्ट करने से अच्छा है कि छोड़ो, ये ज़िंदगी बेकार है। मैं ही इतना दिन तक चला पाई हूँ क्योंकि शारीरिक मेहनत मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेंटली भी बहुत ज़्यादा ही करती हूँ। तो इस हिसाब से अब मैं 4 बजे सुबह उठ गई थी। 4 बजे उठ के मैंने जब घर में समस्या थी तो पानी वानी भरना था मुझे, तो वहाँ पानी की समस्या आती है घर में, तो पानी भरना था। तो 4 बजे से उठ के मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई और फिर पानी भरा, कपड़े धोए, उसी टाइम से उठ जाती हूँ मैं और फिर घर जाके फिर काम करूँगी। वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है और कोई सपोर्ट ना हो तो बड़ा वो लगता है, ज़िंदगी अपनी ख़राब लगती है। क्या बोला जाए, ऐसी ही है दोस्तों, सबकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है। इतना ज़्यादा टफ लाइफ होने के बाद भी मैं हंसती रहती हूँ और किसी को शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी बातें अपने मन में छुपा के रखी है हमने, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, लोग समझते नहीं हैं इतनी सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में बताओ कि क्यों मैंने डिवोर्स लिया, क्यों मैं अलग हुई, क्या मेरे को पछतावा हो रहा है इस बात का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कैसे मैं अपना घर चलाती हूँ सब कुछ आप लोग जान सकते हैं मेरे वीडियो को देखते हुए। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मुझे कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था मैं शादी कर लूँगी, कोई अच्छे लोग मिल जाएंगे तो, लेकिन सब छपरी टाइप के लोग ही मिलते हैं, इस तरह के जो कि भैया उनके खुद के ही खाने रहने का ठिकाना नहीं है। तो एक बंदा यार फेसबुक इसी यूट्यूब पे ही एक उड़ीसा से बंदा कह रहा है, मैडम मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको, आपके साथ रह सकता हूँ। यार मेरे साथ रहने के लिए तुम प्यार करते हो, हद है।
इतनी औकात नहीं है कि भाई आप हम क्या बोलूँ मैं, ऐसे ही है। मैं एक और बर्डन ले लूँ ना, एक और व्यक्ति को मैं पाल लूँ। साला वैसी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है, और प्यार करते हैं तो हमने क्या गलत किया है कि हम एक और आदमी को बर्डन ढोलूँ। मैं आपके साथ रह सकता हूँ, क्यों रहोगे भाई? ये क्या तरीका है रहने का? मतलब मैं तुमको ले आके पालूँ और एक बच्चे की तरह? पहले ही हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रखी है, हमें तो सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी वैसी हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी। तो दोस्तों, लाइफ बहुत कठिन है हमारी, तो बहुत ही कठिन है। सर में दर्द भी होने लगता है हमें। तो यहाँ का कल का दिन था, और मैं आप लोगों को अपने बारे में बता रही थी। मैं एक मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं आई हूँ तब से यहीं पे ऐसे ही चल रहा है, और कुछ खास नहीं। आज मैंने खाने के लिए भी कुछ विशेष नहीं लेके आई थी, ब्रेड सैंडविच लेके आई थी, वही खाया। और आज मैं लाइव कर रही थी अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि दिल्ली के टीचर जो हड़ताल पे है उनकी समस्या मैं सुन रही हूँ। क्या बोलूँ, मैं खुद दूसरे की समस्या सुन रही हूँ, हमारी समस्या कौन सुनने वाला है? तो ठीक है, उनके साथ सिंपैथी थी तो मैं उनके साथ लाइव थी। दिल से दिल तक चैनल है हमारा, जिसमें सभी लोगों की मैं समस्याएं सुनती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ, उनके साथ क्या बीता वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल भी मैं मेंटेन करती हूँ, DDS न्यूज़ के नाम से है। वो सारे लिंक एक साथ जुड़े हुए हमारे, वो सारे चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ मेंटेन करती हूँ, पर फ्री में, बिना पैसे, बिना इनकम के, समझे, जीरो के बराबर इनकम होता। जो मैं कवरेज करती हूँ उसको मैं थोड़ा बहुत चार्ज करती हूँ कन्वेंस के नाम पे। बाकी ऐसे ही है, सब भगवान भरोसे चलता है, राम भरोसे। और थक गई हूँ बिल्कुल करते करते, अब मेरे से होता नहीं है। मैंने ये सोच के यहाँ सौंप लिया था कि मैं अब बैठ के काम करूँगी, लेकिन कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हो पाता है बहुत सारा वर्क एक साथ। अगर मैं लगातार बैठती तो भी कुछ नहीं फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, सुधार नहीं सकते। एक बार जो खराब हो गया, बहुत सारा वर्क करती हूँ इसलिए कि आगे का टाइम ठीक कर सकूँ, पर नहीं हो पाता, नहीं होगा। आपके जीवन में लगता है नहीं है कि अब इस जीवन में मेरा ज़िंदगी ठीक हो सकता है, जो बिगड़ गया वो। फ्रेंड्स, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आज बहुत परेशान हूँ। वैसे मैं काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन किस्मत आपका बदल नहीं सकता। मैंने ऐसे पहले मैं बोला करती थी कि आप अपने हाथ की लकीरें बदल सकते हैं मेहनत करके, बट मेहनत करके मैंने देख लिया कुछ नहीं बदलता। सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब मैंने डिवोर्स लिया था तो उससे कुछ भी नहीं मांगा था, चुपचाप साइड हट गई थी, और उसने भी कुछ नहीं दिया, और कभी भी कुछ नहीं देता। हमें तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी नहीं पूछता वो, कभी पलट के भी नहीं पूछता कि हाँ बच्चों की कैरियर का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक वो इंसान है कैसा है जो उसको किसी बात की परवाह नहीं है। कभी पलट के भी नहीं देखता, ना उसके बच्चों के हिस्से का सब प्रॉपर्टी है, सब कुछ भी नहीं करवा सकता।
सब अपने खाने और पीने में मस्त है। ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ यही समस्या है बहुत ज़्यादा। जो ड्रिंक करते हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। अपनी सारी जिम्मेवारियाँ छोड़ दिया मेरे ऊपर और मेरी सारी ज़िंदगी बस इसी में गुजरते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। बिना किसी सपोर्ट के मैं चल रही हूँ। मुझे आश्चर्य होता है उस इंसान पे, कैसे वो इंसान निश्चिंत रहता होगा। कुछ एक बार भी ख्याल नहीं आता कि बच्चे उसके कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आज कई साल हो गए मुझे झेलते हुए और मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हुए जा रही है। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने किसी को नहीं बताई है, नहीं बताती हूँ, बस अभी शेयर कर रही हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हुई होगी, बहुत सारी ऐसी बातें हुई होगी जो मैंने उसके साथ मैंने रिलेशन तोड़ दिया काफ़ी लंबा टाइम बिताने के बाद। और उसके बाद मुझे कुछ उस बात का दुख नहीं है, क्योंकि वो अभी भी वैसा ही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है, घर का मेरा कोई परवाह नहीं। इससे तो अच्छा है वो अलग ही है। शायद मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी मैं। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने आज बहुत कुछ बातें आप लोगों के साथ कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी इतनी बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, कैसे लिया। बहुत कुछ सहा होगा मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, तब मैं आज अकेले झेल रही हूँ सब कुछ, बिना सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के मैं यहाँ खड़ी हूँ। आगे का भविष्य कुछ भी नहीं पता मुझे, कैसे कटेगा, कैसे चलेगा, कुछ नहीं मालूम। रोज़ नया नया कुछ काम ट्राई करते रहती हूँ कि कहीं से सोर्स ऑफ इनकम कर लूँ, भाग दौड़ करके। इतना ज़्यादा वर्कलोड आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे जितना मैं अब काम करती हूँ, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं है, बस चलता रहता है ऐसे ही। वर्कलोड बहुत होता है, पर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ काम करते करते कि होश भी नहीं रहता। मैं कब सो जाती हूँ, कब क्या करती हूँ। उसके बाद देर रात तक मैं कभी काम भी करते रहती हूँ, वीडियो एडिटिंग करना, और वो भी आपको वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैगज़ीन वगैरह मैं अपना खुद बना सकूँ, किसी के आगे बोलना ना पड़े। इतना ज़्यादा मेरा इनकम नहीं है कि मैं किसी को पे कर सकूँ, रख सकूँ, तो इसलिए सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। बहुत सारे वर्क करती हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। एक दिन में मैं जाती हूँ, सुबह उठ के घर का सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ आ गई अपने शॉप पे भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इसके बाद में ये है फैशन डिज़ाइन का वो कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो वहाँ जाती हूँ मैं। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स जाती हूँ, कंप्यूटर पे कुछ सीख रही हूँ मैं, डिज़ाइनिंग करना, तो कोरल वगैरह सीख रही हूँ, तो वहाँ पे जाती हूँ। टोटल मिला के उसके बाद घर का साग सब्जी लेते हुए जाना, इतना वजन हो जाता है। और चौथी फ्लोर पे मेरा मकान है, इतना ज़्यादा कष्ट होता है मुझे, तो लगता है कि मर ही जाओ, ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे घटिया स्थिति में जो
इस तरह से इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हो, जीरो जीरो आपका वैल्यू है, कुछ नहीं कर पाए। मैंने ऐसा ही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका ऐसा ही हाल रहता है, जैसे कि किस्मत आपकी ख़राब हो तो ऐसे ही होती है। चलो, किसी से भूल भी नहीं सकते सारी बातें, इसलिए अपने आप से बोल रही हूँ मैं वीडियो बना के। कम से कम ये मुझे नहीं लगता कि मेरी स्थिति कभी ठीक होएगी, क्योंकि आज से कई बरस हो गए मुझे संघर्ष करते हुए, बहुत लगातार मेहनत करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, और वैसे के वैसे हैं, आज तक कुछ भी नहीं बदला। इसीलिए मैंने उम्मीद छोड़ दिया, अब बदलेगा तो बस इंसान की ज़िंदगी ही बदलेगी, तभी दूसरी ज़िंदगी में जो कुछ है भगवान को देना होगा वही देंगे। पता नहीं, कहते हैं कि भगवान लोग इंसाफ करते हैं, क्या इंसाफ करते मेरे तो समझ में नहीं आता है। साफ नहीं आपके दिख जाएगा, जो बुरा करता है वो खुश है, और जो अच्छा करता है वो दुखी रहेगा। मैं वैसे तो हंसती रहती हूँ, पर आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा का ये काम तो नहीं चला, अब नेक्स्ट फिर सोचना पड़ेगा। जो मेरे पैसे थे ना वो भी लग गए, और समझ लो कि चलो बाहर से मैंने यहाँ तो लगाए थे, लेकिन और कहीं मैं भाग दौड़ करके कुछ एक तो मैं अपना पूरा कर ली हूँ, लेकिन जो एक साथ चले गए ना वो मुश्किल होता है वापस आना। और बड़ी मुश्किल से जिसको मंथली सैलरी ना मिले ना उसका जीवन ही बेकार है। पार्ट टाइम में यहाँ वहाँ से तो पैसे आ जाते हैं, सैलरी या फिर बिजनेस जो भी है वो ऐसा ही करना चाहिए। हमारे माँ बाप को तभी ये नहीं लगा होगा कि हमें रोटी चलानी पड़ेगी, घर चलाना पड़ेगा, तभी को करियर ओरिएंटेड कोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं करवाया था। अब जाके तभी इस टाइम पे जाके हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर पहले से हमने किया होता तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सिर्फ शादी के भरोसे ही नहीं रहे होते कि शादी होगी वो देखेगा, और शादी होने के बाद और बटन आ गई, चला लो घर। आगे का कैसे चलेगा यही मुझे सोच सोच के परेशानी होती है, इसीलिए मैं लगातार मेहनत करती रहती हूँ, क्योंकि अभी तो चल रहा है किसी तरह से। आगे की क्या भरोसे बैठूँगी, कैसे रहूँगी मैं, सब कुछ भी नहीं कर पाई, इस बात का ही दुख होता है। भूख लग गई बात करते करते मुझे। घर से इतना कुछ तैयार करके लेके आती हूँ। संतरा, इतना छोटा सा संतरा है, मीठा है, लेकिन चाय बना के ले आई, सैंडविच लेके आई, ये सारा कुछ लेके चलती हूँ। बैग इतना भारी हो जाता है ना, सब लोग सोचते क्या लेके चलती, क्या पूरे दिन सारा सामान लोड करके लेके चलना होता पूरे दिन का। अगर कोई घर का काम है तो वो सारे भी लेके चलने पड़ते हैं। और तभी मेरे को आप लोग देखते होंगे पिट्ठू बैग लिए रहती हूँ मैं। हैंड बैग से मेरे एक कंधे में दर्द हो जाता है, और इतना भारी वजन मैं नहीं लेके चल पाती हूँ, इसलिए मैं पिट्ठू बैग लेके चलती हूँ, ताकि तो उसकी वजह से भी मेरे गर्दन में और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। पिट्ठू बैग की वजह से भी बहुत वज़न हो जाता है ना। अब बात ये है कि पूरे दिन आपको लेके घूमना है, एक बार नहीं। चलो यहाँ तो काम था तो
यहाँ बैठने का था। सुबह आए, अब शाम को जाऊँगी मैं। 5 बजने वाले हैं, तो लोग 5 साढ़े 5 बज गए। अब मैं निकलूँगी, ये संतरा खा के बस निकलूँगी। और बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारी बातें अभी भी मैंने मन में छुपा के रखी है अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी को बता नहीं पाती हूँ। किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। ज़िंदगी में आपकी शादी जब ख़राब हो जाए ना, तो दुनिया बेकार, सब कुछ बेकार हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कुछ है नहीं